हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जिंदगी मैथमेटिक्स। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप सभी की अच्छी तैयारी चल रही होगी। अगर आप दोस्तों उत्तराखंड प्रवक्ता भौतिक विज्ञान की दोस्तों तैयारी कर रहे हैं तो तुरंत हमारे संग दोस्तों जुड़ जाइए, क्योंकि आज से हम दोस्तों एक विशेष सीरीज चलाने जा रहे हैं जिसमें हम आपको दोस्तों यहाँ पर यूनिट वाइज एमसीक्यू मॉडल पेपर प्रोवाइड करवाने वाले हैं। काफ़ी समय से फिजिक्स के स्टूडेंट की डिमांड थी कि सर हमारे लिए भी कुछ करिए। मैथमेटिक्स के लिए तो आपने काफ़ी कुछ सीरीज चलाई है, लेकिन फिजिक्स के लिए कोई सीरीज नहीं है, क्योंकि अभी 9 मई को दोस्तों आपका एग्जाम होने वाला है। तो हम दोस्तों यहाँ पर एक विशेष सीरीज आपके लिए शुरू कर रहे हैं जहाँ पर आपको दोस्तों एग्जाम से रिलेटेड महत्वपूर्ण PYQs MCQ दोस्तों करवाएंगे, जिसमें हम आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे और साथ ही साथ आपको क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाएंगे और उन कॉन्सेप्ट्स का दोस्तों आप यूज़ करके अन्य क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। आज है दोस्तों यूनिट नंबर 1 जिसका नाम है काइनेमेटिक्स, और आज हम दोस्तों इसका करवाएंगे आपको मॉडल पेपर। सो लेट्स स्टार्ट दिस क्लास। तो दोस्तों ये है हमारा काइनेमेटिक्स का दोस्तों ऑफिशियल सिलेबस, जो कि उत्तराखंड प्रवक्ता भौतिक विज्ञान का दोस्तों ऑफिशियल सिलेबस है। यहाँ पर दोस्तों आप सिलेबस देख सकते हैं काइनेमेटिक्स का। काइनेमेटिक्स में दोस्तों हम जो मोशन है उसकी दोस्तों स्टडी करते हैं, लेकिन इसमें उस फोर्स की दोस्तों हम स्टडी नहीं करते हैं जिसके कारण दोस्तों ये मोशन होता है। यानी कि काइनेमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन विदाउट कंसिडरिंग द फोर्स दैट कॉज इट, और इसको दोस्तों हम ज्योमेट्री ऑफ मोशन भी दोस्तों बोलते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा सिलेबस दोस्तों रहेगा वो ये रहेगा दोस्तों, आपके सामने लिखा हुआ है। इनसे रिलेटेड दोस्तों हम आपको MCQ करवाएंगे। तो काइनेमेटिक्स के दोस्तों 2 से 3 पार्ट दोस्तों हम लेकर आएंगे और इसमें आपको इसके बेहतरीन MCQ दोस्तों सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला दोस्तों क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर इज। ये प्रश्न दोस्तों आपका लास्ट टाइम उत्तराखंड प्रवक्ता भौतिक विज्ञान मुख्य परीक्षा का दोस्तों ये प्रश्न था, 2020 का दोस्तों ये क्वेश्चन है। तो आपने बताना है कि जो पॉइंटिंग वेक्टर है उसकी यूनिट क्या होगी। तो पॉइंटिंग वेक्टर की दोस्तों जो यूनिट होती है दोस्तों वो होती है वॉट पर मीटर स्क्वायर। पॉइंटिंग वेक्टर बेसिकली दोस्तों फ्लो ऑफ एनर्जी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को दोस्तों बताता है। यानी कि जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड है उसमें एनर्जी का फ्लो वही दोस्तों पॉइंटिंग वेक्टर से प्रेजेंट होता है। अगर आप बात करें पॉइंटिंग वेक्टर को तो दोस्तों अगर E इलेक्ट्रिक फील्ड है और H अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से दोस्तों इसको हम प्रेजेंट दोस्तों यहाँ पर करते हैं। इसके अलावा दोस्तों कभी कभार इसको इस फॉर्मूला से प्रेजेंट किया जाता है, यानी कि E क्रॉस B डिवाइडेड बाय μ0, जहाँ पर दोस्तों B आपका मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होता है और μ0 बेसिकली परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस होती है। तो अगर आप इसके मैग्नीट्यूड की दोस्तों बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड के टर्म में दोस्तों इसको वॉट पर मीटर स्क्वायर से प्रेजेंट किया जाता है। इसका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर द लेटेंट हीट। लेटेंट हीट का डायमेंशन फॉर्मूला दोस्तों क्या होता है। लेटेंट हीट का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो आपकी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है या फिर रिलीज होती है जब कोई सब्सटेंस अपनी स्टेट को चेंज करता है, चाहे वो सॉलिड से लिक्विड हो या फिर लिक्विड से गैस हो। तो उस केस में दोस्तों जो आपकी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है या रिलीज होती है उसी को दोस्तों हम बेसिकली लेटेंट हीट बोलते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम टेम्परेचर को चेंज नहीं करते हैं। तो अगर लेटेंट हीट का दोस्तों फॉर्मूला देखा जाए तो ये होता है दोस्तों Q/m। Q का मतलब हो गया एनर्जी जो आपकी रिलीज हो रही है या एब्जॉर्ब हो गई है, डिवाइडेड बाय दोस्तों मास होता है। ठीक है, अब एनर्जी का दोस्तों अगर मैं फॉर्मूला की बात करूं तो वो होता है mc²। आप इस तरह से निकाल सकते हैं। m दोस्तों क्या होता है, मास होता है, तो उसके लिए जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है दोस्तों m होता है। c मतलब हो गया दोस्तों आपका वेलोसिटी। वेलोसिटी यानी कि लाइट की स्पीड, और लाइट की स्पीड को हम कैसे दिखाते हैं दोस्तों, मीटर पर सेकेंड। तो मीटर का दोस्तों डायमेंशन फॉर्मूला है l, और s फॉर सेकेंड यानी कि टाइम यानी कि mL/t-1। इस तरह से दोस्तों हम इसको दिखा सकते हैं। तो इसका हमने स्क्वायर कर देना है, तो ये हो जाएगा mL/t-2। ओके, क्योंकि हमने c का स्क्वायर किया है। तो यहाँ पर से दोस्तों अगर आप इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा mL/t-2 डिवाइडेड बाय, फिर यहाँ पर से दोस्तों m है, m से आप डिवाइड करेंगे। तो जब ये दोस्तों आपका कट जाएगा तो बेसिकली जो फॉर्मूला आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर से देखिए m से m कट जाएगा तो ये आ जाएगा m⁻0 L⁻2 T⁻²। So this is the dimension formula for the latent heat. So option number A will be right. इसका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्लैंक कांस्टेंट हैज द डायमेंशन ऑफ। प्लैंक कांस्टेंट की क्या डायमेंशन होती है। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे एनर्जी, मोमेंटम, फ्रीक्वेंसी या फिर एंगुलर मोमेंटम के बराबर। बहुत अच्छा दोस्तों क्वेश्चन है ये भी दोस्तों आपका यूकेपीएससी लेक्चरर मेंस का दोस्तों क्वेश्चन है।
तो प्लैंक कांस्टेंट बेसिकली हम दोस्तों कैसे दिखाते हैं, हम जानते हैं दोस्तों यहाँ पर E बराबर होता है एच न्यू, वेयर एच इज़ अ प्लैंक कांस्टेंट, तो इसकी वैल्यू होती है E अपॉन न्यू के बराबर, जहाँ पर E दोस्तों आपकी क्या है, एनर्जी है, और न्यू दोस्तों आपकी क्या है, फ्रिक्वेंसी है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर मैं देखूँ तो E की जो वैल्यू है यानी कि एनर्जी है, एनर्जी का दोस्तों अभी हमने फॉर्मूला दोस्तों निकाला था, तो एनर्जी बेसिकली होती है mL2T-2 इस तरह से निकाला था। और न्यू दोस्तों आपकी क्या है, फ्रिक्वेंसी है। ओके, तो फ्रिक्वेंसी बेसिकली क्या होती है, आपकी टाइम पीरियड की रेसिप्रोकल होती है। तो अगर मैं इसका फॉर्मूला बोलूँगा तो कितना हो जाएगा, T-1। ओके, सो अगर आप दोस्तों यहाँ पर से इसको रखेंगे तो इट विल बिकम T-1। ओके, तो यहाँ से जो फॉर्मूला दोस्तों बन के आता है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला की अगर मैं बात करूँगा तो इट विल बिकम, ये हो जाएगा mL2T-1। ओके, तो ये दोस्तों जिसका डायमेंशन फॉर्मूला होगा वही दोस्तों क्या होगा, उसकी और प्लैंक कांस्टेंट की सेम डायमेंशन होगी। अब देखिए यहाँ पर साफ साफ है, एनर्जी के बराबर तो नहीं हो सकता क्योंकि एनर्जी का तो ये डायमेंशन फॉर्मूला है mL2T-2, तो वो नहीं हो सकता। ठीक है, मोमेंटम की दोस्तों मैं बात करूँ, मोमेंटम दोस्तों क्या होता है, बेसिकली P बराबर होता है मास इनटू वेलोसिटी। बात कर रहे हैं मोमेंटम की तो हम लीनियर मोमेंटम की दोस्तों यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो आपको पता है भाई, मास का दोस्तों अगर फॉर्मूला देखें तो वो होता है m, और जब v की दोस्तों हम बात करते हैं तो मीटर पर सेकंड यानी कि L-T-1। तो दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर मोमेंटम। तो मोमेंटम भी दोस्तों नहीं हो सकता है। और इसके बाद फ्रिक्वेंसी की दोस्तों बात करें, ये तो फ्रिक्वेंसी है, फ्रिक्वेंसी का डायमेंशन फॉर्मूला ये है, तो ये भी नहीं हो सकता है। इसका मतलब लास्ट में दोस्तों आपका क्या आता है, एंगुलर मोमेंटम के ही दोस्तों ये बराबर होगा। ठीक है, देखिए जनरली जो इसको हम R क्रॉस P से दोस्तों हम दिखाते हैं एंगुलर मोमेंटम को, P की वैल्यू होती है mv, और यहाँ पर दोस्तों कितना हो जाता है mv इंटू R, इस तरह से दिखा सकते हैं। तो अभी हमने दोस्तों फॉर्मूला निकालेंगे, m का दोस्तों कितना हो जाएगा, मास, फिर यहाँ पर से दोस्तों हो जाएगा L-T-1 यानी कि L²T-1, क्योंकि R भी दोस्तों क्या होगा, उसकी भी वो भी बेसिकली लेंथ है दोस्तों। तो यहाँ पर से mL2T-2 यानी कि जो प्लैंक कांस्टेंट है उसका सेम डायमेंशन होती है जैसे कि एंगुलर मोमेंटम की। तो इसको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, द डायमेंशन ऑफ 1/μ0 इंटू एप्सिलॉन 0 वेर μ0 रिप्रेजेंट वैक्यूम परमेबिलिटी एंड एप्सिलॉन 0 रिप्रेजेंट वैक्यूम परमिटिविटी। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। ध्यान रखना है दोस्तों कि 1/μ0 एप्सिलॉन 0, अगर दोस्तों मैं इसका स्क्वायर रूट लेता हूँ तो ये बेसिकली दोस्तों स्पीड ऑफ लाइट को प्रेजेंट करता है। ठीक है, एक स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, इसको दोस्तों हम c से दिखाते हैं। तो ये दोस्तों आपका क्या होता है, 1/μ0 एप्सिलॉन 0 के स्क्वायर रूट के बराबर होता है। तो अभी दोस्तों हमें चाहिए 1/μ0 एप्सिलॉन 0, तो दोस्तों हम बोथ साइड क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, यानी कि इसकी जो वैल्यू होती है c² के बराबर होती है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दोस्तों, इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, नाउ वी नो दैट व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज स्पीड ऑफ, मतलब कि स्पीड ऑफ लाइट दोस्तों क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा L-T-1। ओके, नाउ दोस्तों आपने क्या करना है, c का स्क्वायर कर देना है। तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा L-2T-2। ओके, क्योंकि आपको क्या करना है, c का स्क्वायर है, उसकी वैल्यू होगी 1/μ0 इंटू एप्सिलॉन 0 के बराबर। तो जो c का जो डायमेंशन फॉर्मूला है उसका आपने स्क्वायर कर देना है। ठीक, तो सिंपली ये हो जाएगा b के बराबर। सो L-2T-2 इज द राइट आंसर। इसका दोस्तों नेक्स्ट है, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का दोस्तों आपने डायमेंशन फॉर्मूला दोस्तों बताना है। जब दोस्तों हम बात करते हैं विस्कोसिटी की, तो विस्कोसिटी मतलब बेसिकली क्या है, किसी फ्लूइड की क्या थिकनेस है उसी का दोस्तों ये मेजर होता है। ठीक है, या बेसिकली उसका जो इंटरनल फ्रैक्शंस है, जो उसके इंटरनल फ्रैक्शन होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में दोस्तों जो आपका फोर्स होता है, तो उसमें दोस्तों क्या होता है, स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्स होता है, तो उस कारण हाई विस्कोसिटी होता है। अगर उनके बीच में जो कोहेसिव फोर्स है अगर वो जितना लो होगा तो उतनी लो विस्कोसिटी दोस्तों देखने को मिलेगी। तो उसको दोस्तों हम कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी से हम यहाँ पर मेजर करते हैं। ठीक है, तो इसका दोस्तों जो फॉर्मूला होता है अगर मैं देखूँ तो F बराबर होता है -eta/dv/dx, वेर ईटा इज अ विस्कोसिटी। यहाँ पर ये फोर्स है, तो ईटा की वैल्यू यहाँ से दोस्तों कितनी हो जाएगी, F/A, यानी कि फोर्स अपॉन एरिया इनटू दोस्तों हो जाएगा डी, यहाँ से हो जाएगा dx/dv। ओके, अब दोस्तों आप इसको यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए आप जानते हैं फोर्स है, फोर्स की अगर मैं बात करूँ
तो फोर्स बेसिकली होता है मास इंटू एक्सलेरेशन। मास की दोस्तों होती है यूनिट केजी, एक्सलेरेशन की दोस्तों होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो यानी कि इसका जो अगर मैं डायमेंशन फॉर्मूला बनाऊंगा फोर्स का, तो वो हो जाएगा m, ये मास केजी का m हो गया, ये डिस्टेंस होगी एम एल टी माइनस टू। देखिए कुछ फॉर्मूलाज तो आपको डायरेक्टली याद होनी चाहिए, ठीक है, तभी जाके आप इसको एग्जाम में जल्दी कर पाएंगे। तो ये हो जाएगा एम एल टी माइनस टू। ना दोस्तों आप जानते हैं एरिया, एरिया को दोस्तों हम कैसे दिखाते हैं, मीटर स्क्वायर से, सो ये हो जाएगा L2। ना दोस्तों आप जानते हैं x क्या है, लेंथ है, तो ये हो गया L, एंड V फॉर दिस इज वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि LT माइनस वन, इस तरह से दिखा सकते हैं। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर से आप देख सकते हैं कि L से एक L आपका कट जाएगा और ये L से एक L आपका काट दीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा M L, ये नीचे है अपॉन में माइनस वन, ये ऊपर चला जाएगा तो इट विल बिकम T माइनस वन। सो दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर द विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। सो दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। सो यहाँ पर से हो जाएगा एम एल माइनस वन, टी माइनस वन इज द राइट आंसर। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। इसका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत बढ़िया दोस्तों क्वेश्चन है। देखिए क्या है, इफ पी रिप्रेजेंट रेडिएशन प्रेशर, C रिप्रेजेंट करता है स्पीड ऑफ लाइट और Q रिप्रेजेंट करता है रेडिएशन एनर्जी स्ट्राइकिंग अ यूनिट एरिया पर सेकेंड, देन द वैल्यू ऑफ नॉन जीरो इंटीजर एक्स वाई जेड सच दैट पी एक्स क्यू वाई सी जेड इज डायमेंशनलेस। बहुत अच्छा दोस्तों क्वेश्चन है। सिंपली आपसे कह रहा है कि आपको P रेडिएशन प्रेशर दिया हुआ है, C प्रेजेंट करता है स्पीड ऑफ लाइट और Q है आपका रेडिएशन एनर्जी स्ट्राइकिंग यूनिट एरिया पर सेकेंड। सो द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड दोस्तों निकालनी है, सो दैट दिस विल बी डायमेंशन लेस। तो देखिए दोस्तों इसको किस तरह से करेंगे, अगर ये दोस्तों डायमेंशन लेस है यानी कि p की पावर x, q की पावर y, c की पावर z है, तो इसका दोस्तों जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा वो बेसिकली हम इस तरह से दिखा सकते हैं, m की पावर 0, l की पावर 0 एंड t की पावर 0। ठीक है, और भी को जाएगा तो उसकी पावर भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सिंपली आप क्या करेंगे, उसको 0 से दोस्तों इक्वेट कर लेंगे, ये डायमेंशन लेस है। ठीक, अब दोस्तों जैसे मैं बात करता हूँ P की, तो P क्या है दोस्तों, आपका रेडिएशन प्रेशर है। प्रेशर दोस्तों हम कैसे दिखाते हैं दोस्तों, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया पे लगने वाला फोर्स ही दोस्तों आपका क्या होता है, प्रेशर होता है। फोर्स की दोस्तों अभी हमने पढ़ी थी डायमेंशन होती है MLT माइनस 2 डिवाइडेड बाय एरिया का दोस्तों कितना हो जाएगा यहाँ से L का स्क्वायर। सो दिस विल बी ML माइनस 1 T माइनस 2। तो ये तो हो गया दोस्तों आपका प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला। इसी तरह से जो Q है दोस्तों वो प्रेजेंट करता है रेडिएशन एनर्जी स्ट्राइकिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो यानी इसको हम दोस्तों सिंपली दिखा सकते हैं E/AT से। ओके, अब एनर्जी की दोस्तों अभी हम बात करें तो एनर्जी का दोस्तों अभी हमने आपको बताया था जो फॉर्मूला होता है एनर्जी का होता है MC स्क्वायर यानी कि ML2T माइनस 2। ओके, एनर्जी का यही था। एरिया की दोस्तों हम बात करें तो एरिया होता है दोस्तों लेंथ स्क्वायर और ये हो गया दोस्तों टाइम। ठीक, तो यहाँ से देखिए L से L कट जाएगा तो दिस विल बिकम MT माइनस 3। ओके, आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे अगला जो है वो है Q के बाद दोस्तों क्या है आपका C। तो C की हम दोस्तों बात करें तो दिस इज नथिंग बट द स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट तो दोस्तों हम जानते हैं LT माइनस 1 यानी कि लेंथ अपॉन टाइम या बेसिकली डिस्टेंस अपॉन टाइम, इस तरह से निकाल सकते हैं। नाउ अब दोस्तों आपने क्या करना है, इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप कर देना है। तो इक्वेशन नंबर 1 में दोस्तों जब पुटअप करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, दिस विल बी ML माइनस 1 T माइनस 2 की पावर ये हो जाएगा x। इसी तरह से Q की हम बात करें तो ये हो जाएगा MT माइनस 3 की पावर y, यहाँ पर आ जाएगा LT माइनस 1 की पावर z, तो हो जाएगा M0 L0 T0। इसके अलावा तो खैर कोई और डायमेंशन है नहीं, तो इसलिए अगर कोई और डायमेंशन होंगे तो उसकी पावर भी 0 लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों आप कंपेयर करें, देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, M की पावर हो जाएगा x, L की पावर हो जाएगा माइनस x, T की पावर हो जाएगा माइनस 2x। ओके, एंड दिस इज M की पावर y, T की पावर माइनस 3y, यहाँ से हो जाएगा L की पावर 2 T की पावर माइनस 2 बराबर हो गया M की पावर 0 L की पावर 0 T की पावर 0। ओके, सो यहाँ से आप जो M वाले उनको साथ ले लीजिए, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आना चाहिए M की पावर x प्लस y
ओके, इसके अलावा तो कुछ दिख नहीं रहा है। अब एल की दोस्तों बात करें तो -x+2, यहाँ पर देखिए ये एल यहाँ पर है। ऐसे टी की बात करें तो टी की पावर -2x -3y -2, ओके, और यहाँ पर ये z है दोस्तों, ठीक है। तो ये बेसिकली z है, ये z है दोस्तों, इसको मैं 2 लिख रहा हूँ गलती से, तो -x+z है दोस्तों, ठीक है। एंड यहाँ पर कुछ और गड़बड़ तो नहीं हुई, टी की पावर -2x -3y -z, ओके। नाउ दिस इज इक्वल्स टू m0 l0 t0, ठीक है। सो यहाँ से दोस्तों अगर आप कंपेयर करेंगे तो x + y बराबर होना चाहिए m की पावर 0, तो दिस शुड बी इक्वल्स टू 0। इसी तरह से -x+z है, ये वाली जो है ये भी दोस्तों आपका 0 के बराबर होना चाहिए, ओके। और साथ ही साथ अगला होगा -2x -3y -z है दोस्तों, वो भी आपका क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास दोस्तों ये 3 इक्वेशन आ गई हैं और अब हमें दोस्तों सिंपली क्या करना है, इनको सॉल्व कर देना है और हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आप देखिए क्या करिए, 2 इक्वेशन को आपस में सॉल्व करके तीसरी पर उसकी वैल्यू को चेक कर लीजिए। जैसे कि मान लेते हैं ये इक्वेशन है, तो ये है -2x -3y -z बराबर है 0, और दूसरी इक्वेशन दोस्तों इस तरह से लिख लेते हैं, मैं x + y + 0z लिख लेते हैं, बराबर 0 लिख लेते हैं, ठीक है। अब दोस्तों इनको सॉल्व करते हैं विद द क्रॉस सेक्शन मेथड। तो मैं x को लूँगा, फिर यहाँ पर दोस्तों जो कोफिशिएंट है इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1, देखिए क्या होगा, -3 × 0, और इसका जो कोफिशिएंट है 1 × -1 दैट इज +1। फिर यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों -y, फिर ऐसे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा -1, और z अपॉन में इसी तरह से दोस्तों -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और -3 यानी कि 3 - 2 दैट इज 1, ओके। तो नाउ दिस इज इक्वल टू लैम्डा, यानी कि x बराबर दोस्तों आपका लैम्डा आ गया। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये जो वैल्यू है -y था, ये 0 - ये दोस्तों +1 था, ठीक है। तो y की वैल्यू आ जाएगी -λ और z की वैल्यू आ गई लैम्डा, ओके। अब देखते हैं दोस्तों कि ये क्या ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। आप अगर यहाँ पर से देखते हैं x की वैल्यू अगर दोस्तों मैं यहाँ पर से -λ रखता हूँ, ठीक है, मतलब कि -λ, और z की वैल्यू है +λ, तो दोस्तों ये 0 आता है, यानी कि दोस्तों इसको सेटिस्फाई कर रहा है। सो फाइनली मैं x y z की वैल्यू को यही मान लेता हूँ, दैट इज़ 1, और यहाँ से कितनी आ जाएगी दोस्तों, ये y के नीचे आ जाएगा -1 and 1। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x y and z। तो मतलब क्लियरली है कि ये आपकी इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करती है। कहने का मतलब ये है कि इन दोनों से जो हमने सॉल्यूशन निकाला वो तीसरी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि 1 - 1 इज अ राइट आंसर। सो इस तरह से अगर आप देखें, सो बी ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाता है, बिल्कुल राइट हो जाता है। 1 - 1 एंड 1 इज अ राइट आंसर। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1 और z की वैल्यू 1। इसका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर द सरफेस टेंशन इज। सरफेस टेंशन का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है। सरफेस टेंशन क्या होती है दोस्तों, किसी मतलब एक काइंड ऑफ दोस्तों प्रॉपर्टी होती है ऑफ द सरफेस ऑफ लिक्विड दैट अलाउ इट टू रेसिस्ट एन एक्सटर्नल फोर्स, यानी कि एक ऐसी प्रॉपर्टी है लिक्विड के सरफेस की जिसके कारण वो एक्सटर्नल फोर्स को रेसिस्ट कर पाता है। एक पतली सी आपने देखा होगा कि एक जाली सी, एक झिल्ली सी दोस्तों ऊपर लग जाती है पानी के ऊपर, इसी कारण से जो इंसेक्ट है वो पानी के ऊपर दोस्तों चल पाता है। तो बेसिकली वो क्या है, एक तरह से जो एक्सटर्नल फोर्स होता है उसको दोस्तों रेसिस्ट कर पाता है, ठीक है। उसी को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, सरफेस, यानी कि जो सरफेस पे टेंशन है, पानी की सरफेस पर दोस्तों, जो लिक्विड की सरफेस पर दोस्तों टेंशन है, उसको हम दोस्तों बोलते हैं सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन को दोस्तों अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ तो कैसे डिफाइन करते हैं, फोर्स अपॉन लेंथ से, ठीक है, फोर्स अपॉन लेंथ। तो फोर्स को अगर मैं डिफाइन करूं तो अभी हमने पढ़ा था दोस्तों, फोर्स का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो होता है mlt-2, और लेंथ की दोस्तों बात करें तो l, तो इसका हो जाएगा mt-2। तो mt-2 या कहीं पर ml0t-2 भी हो सकता है, तो सी ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो सरफेस टेंशन एक बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों टॉपिक है, इससे भी रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते रहते हैं। सो सरफेस टेंशन का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो होता है mt-2। इसका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन वंडर वॉल्स इक्वेशन। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों ये इक्वेशन है। इस वंडर वॉल्स इक्वेशन में यूनिट ऑफ कांस्टेंट ए दोस्तों आपको निकालनी है। इसको कैसे निकालेंगे, देखिए दोस्तों, अगर आप डायमेंशन फॉर्मूला को अगर आप पढ़ें या लॉ ऑफ डायमेंशन को दोस्तों पढ़ते हैं तो उसमें दोस्तों जब भी बीच में प्लस आता है तो इन दोनों की सेम डायमेंशन रहती है। प्रोडक्ट में एक अलग चीज़ हो जाएगी, प्रोडक्ट में इसकी डायमेंशन अलग, इसकी डायमेंशन अलग, लेकिन बीच में प्लस हो या माइनस हो सेम डायमेंशन होगी, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो जो P की डायमेंशन है वही A/V² की
डायमेंशन होगी। यहाँ पर दोस्तों हम बात करें पी, तो पी दोस्तों आपका क्या है, ये मतलब अगर आप यूनिट, जैसे अगर मैं बात करूँ ये जो यूनिट ऑफ पी है, यानी कि यूनिट ऑफ पी जो होगी वो यूनिट ऑफ ए अपॉन वी स्क्वायर के बराबर होगी। हमें दोस्तों क्या करना है, एक ही यूनिट निकालनी है। नाउ व्हाट इज पी, पी का मतलब दोस्तों क्या हो गया आपका प्रेशर। प्रेशर की बात करें तो क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पर से तो दोस्तों ये हो जाएगा फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ए, नाउ वी का मतलब क्या है दोस्तों, वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम को हम इधर ले आएंगे, तो यहाँ से ए बराबर हो जाएगा फोर्स इंटू वॉल्यूम का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए, ठीक है। नाउ अगर दोस्तों मैं, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों हमें जो यूनिट्स हैं वो CGS यूनिट्स में दे रखा है, तो फोर्स की जो CGS में यूनिट होती है वो क्या होती है दोस्तों, डाइन, ओके। वॉल्यूम की दोस्तों मैं बात करूँ तो ये होती है सेंटीमीटर क्यूब, है ना। तो सेंटीमीटर क्यूब का स्क्वायर दे रखा है, तो यानी कि ये हो गई सेंटीमीटर की पावर 6। एरिया की दोस्तों मैं बात करूँ तो कितनी होती है, सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया, ठीक। तो यहाँ से दोस्तों ये कट जाएगा, तो ये जो ए है, ए की जो डायमेंशन है वो दोस्तों कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी डाइन इंटू सेंटीमीटर की पावर 4। सो इस तरह से देखा जाए तो ए ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है, कुछ भी नहीं है। बस आपने दोस्तों ध्यान रखना है कि जहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले तो लॉफ्ट डायमेंशन में क्या है, इधर की डायमेंशन इधर के डायमेंशन के बराबर होती है, लेकिन बीच में अगर प्लस है तो ये डायमेंशन और ये डायमेंशन बराबर होगी, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि इसकी डिफरेंट डायमेंशन आपकी ऐड हो जाए। देखिए सेम तरह की ही जो, मतलब आप मान के चलिए कि अगर आपका जो सेम डायमेंशन की जो चीज़ें हैं वही आपस में ऐड होती हैं, ठीक है, या सब्ट्रैक्ट होती हैं, ठीक है। आप डिफरेंट डायमेंशन के जो मतलब जो डिफरेंट डायमेंशन की दोस्तों जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, आप उनके बीच में प्लस माइनस नहीं कर सकते, ठीक। तो सिंपल सी बात है, अगर P प्लस ए अपॉन बी स्क्वायर है तो P की जो डायमेंशन होगी वो ए अपॉन बी स्क्वायर के बराबर होगी, तभी जाके दोस्तों आप इनको प्लस कर पाएंगे। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ होगी, और इसके अलावा दोस्तों यहाँ से क्योंकि ये इक्वेशन है तो जो LHS है वो RHS के बराबर होना चाहिए, यानी कि यहाँ का जो टोटल डायमेंशन फॉर्मूला वो यहाँ के टोटल डायमेंशन फॉर्मूला के बराबर होना चाहिए। तो ये दोस्तों इसका कॉन्सेप्ट रहता है। तो यहाँ से हम इस तरह से जो ए अपॉन बी स्क्वायर इसका डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। इसी तरह से अगर आपसे कोई बोलेगा भाई बी का डायमेंशन निकाल, तो बी का डायमेंशन क्या होगा, वी के डायमेंशन के बराबर होगा। और वी का डायमेंशन क्या होता है, वॉल्यूम है, यानी कि सेंटीमीटर का क्यूब। तो जो बी का डायमेंशन है वो क्या होगा, सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होगा। इसी तरह से देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है वंडर वॉल्स गैस इक्वेशन में द डायमेंशन ऑफ द कांस्टेंट ए एंड बी। अभी दोस्तों हमने पढ़ी थी जो वंडर वॉल्स इक्वेशन होती है वो होती है P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी बराबर होती है दोस्तों R इंटू टी। नाउ अब दोस्तों अभी हमने ए की जो डायमेंशन निकाली दोस्तों, हमने निकाली डाइन इंटू सेंटीमीटर की पावर 4, ओके। डाइन दोस्तों क्या होता है दोस्तों, फोर्स, ओके। अब फोर्स की दोस्तों जो डायमेंशन होती है वो होती है ML T-2, एंड सेंटीमीटर की पावर 4 की बात करें तो L की पावर दोस्तों हो गया 4, ओके। तो यहाँ से दोस्तों कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा ML की पावर 5 T की पावर -2, ओके। तो ये तो हो गया डायमेंशन फॉर्मूला फॉर ए। एंड अभी हमने दोस्तों आपको बताया कि जो B है, B किसके बराबर होगा, वॉल्यूम के बराबर, और वॉल्यूम यानी कि सेंटीमीटर का क्यूब। सो इसका मतलब है दिस इज L क्यूब। तो ये दो डायमेंशन हैं कांस्टेंट ए एंड बी की, सो डी ऑप्शन विल बी राइट, ठीक है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट देखेंगे द डायमेंशन ऑफ एंट्रोपी इज। आपको बताना है कि जो एंट्रोपी है उसकी डायमेंशन क्या होती है। एंट्रोपी मीन्स दोस्तों जो भी आपके सिस्टम में डिसऑर्डर है या रेंडमनेस है या अनसर्टेनिटी है, उसी के मेजर को दोस्तों हम एंट्रोपी बोलते हैं। तो सेकंड लॉ ऑफ जो थर्मोडायनेमिक्स है उससे दोस्तों हम एंट्रोपी के फॉर्मूला को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एंट्रोपी का दोस्तों फॉर्मूला होता है सिंपली ds बराबर dq अपॉन t, ओके, जहाँ पर q स्टैंड फॉर एनर्जी एंड t स्टैंड फॉर टेम्परेचर। तो दोस्तों ये जो एंट्रोपी है वो किसी सिस्टम में कितनी अनसर्टेनिटी है, कितना डिसऑर्डर है, उसको दोस्तों ये मेज़र करता है, ठीक है। तो जैसे Q है, Q का दोस्तों अभी हमने पढ़ा था mc स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा ml स्क्वायर T-2 डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। देखिए टेम्परेचर है नॉट टाइम, सो टेम्परेचर को दोस्तों हम कैसे दिखाते हैं, थीटा से दोस्तों प्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से दोस्तों हो जाएगा ml2 T-2
थीटा की पावर -1. So this is the dimension formula for entropy. Hence option number B will be right. इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्लैंक कांस्टेंट हैज़ द सेम यूनिट एज. अब देखिए अभी हमने पढ़ा था जो प्लैंक कांस्टेंट होता है यानी कि E बराबर जब h न्यू करते हैं तो h बराबर है E अपॉन न्यू. तो हमने दोस्तों देखा था कि जो प्लैंक कांस्टेंट है इसकी सेम डायमेंशन होती है एंगुलर मोमेंटम के, ठीक है. तो एंगुलर मोमेंटम के सेम दोस्तों इसकी डायमेंशन होती है. अब यहाँ पर दोस्तों दे रखा है कि इसमें से किसके बराबर दोस्तों हो सकती है, ठीक है. तो अब यहाँ से हम एक काम करते हैं, हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम को दोस्तों हम फोर्स के टर्म में कन्वर्ट करने को देखें, जैसे mvr होता है, ठीक है. तो अगर हम यहाँ पर से देखें कि अगर मैं इसको फोर्स में कन्वर्ट करना चाहूँ तो देखिए दोस्तों ये हो गया आपका मास इंटू वेलोसिटी इंटू आप r मान लीजिए, ठीक है. तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो फोर्स की दोस्तों क्या होती है m इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है. तो अगर मैं इसको एक्सेलरेशन की टर्म में अगर मैं कन्वर्ट करना चाहूँ तो देखिए मैं इसको किस तरह से लिख सकता हूँ. तो देखिए दोस्तों मैं काम करता हूँ, मैं एक्सेलरेशन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है. तो ये हो जाएगा v अपॉन a इंटू आर. बस बनाना है दोस्तों किस तरह से, फोर्स है, वी नो दैट दिस इज फोर्स, ओके. अब v की दोस्तों मैं बात करूँ उसको छोड़ दीजिए. एक्सेलरेशन क्या होता है दोस्तों, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम यानी कि v अपॉन टी. तो यहाँ से देखिए v से v कट जाएगा तो दोस्तों ये आ जाएगा फोर्स इंटू आर इंटू टी यानी कि फोर्स इंटू डिस्टेंस इंटू टाइम. तो इस तरह से दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, इसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं. बस बनाना है दोस्तों यहाँ पर सिर्फ मुझे फोर्स बनाना था किस तरह से. तो मेरे को पता है फोर्स क्या होता है दोस्तों, मास इंटू एक्सेलरेशन. तो मैंने एक्सेलरेशन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके उसके बाद जो कट रहा है उसको काट दिया. बस यहाँ से फोर्स इंटू डिस्टेंस इंटू टाइम, बेसिकली दिस इज द एंगुलर मोमेंटम एंड दिस इज इक्विवेलेंट टू प्लैंक कांस्टेंट यानी कि इसकी सेम यूनिट रहने वाली है. इसके दोस्तों नेक्स्ट है द डायमेंशन ऑफ इम्पल्स इज सेम एज. अब आपको बताना है कि जो इम्पल्स है उसकी डायमेंशन किसके समान होगी. प्रेशर इनटू टाइम, एंगुलर मोमेंटम, वर्क अपॉन वेलोसिटी या द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम. दोस्तों बहुत अच्छा है ये क्वेश्चन. दोस्तों हम बात करते हैं इम्पल्स की. इम्पल्स का मतलब क्या होता है, ये वो चीज़ को मेज़र करता है कि जैसे किसी फोर्स ने किसी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम को कितना चेंज किया. यानी कि इम्पल्स इज अ मेजर ऑफ हाउ मच अ फोर्स चेंज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ओके. मतलब बेसिकली ये दोस्तों आपका किसी ऑब्जेक्ट पे अगर कोई दोस्तों फोर्स लग रहा है तो ये उसके इफेक्ट ऑफ फोर्स को दोस्तों मेज़र करता है, बताता है कि भाई कितना इफेक्टिव रहा है फोर्स जब वो किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड पर किसी ऑब्जेक्ट पर दोस्तों लगता है, ठीक है. तो अगर मैं बात करूं इम्पल्स की तो इम्पल्स का दोस्तों क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है फोर्स इंटू टाइम. सिंपल सा फॉर्मूला है फोर्स इंटू टाइम. अब फोर्स इंटू टाइम तो दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ नहीं है तो दोस्तों इसको बनाना पड़ेगा. अगर दोस्तों मैं बात करूँ फोर्स की तो हम जानते हैं कि अगर मैं यहाँ पर से देखूँ जैसे फोर्स है तो फोर्स को मैं बना सकता हूँ वर्क के टर्म पे. तो वी नो दैट फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इट इज़ वर्क, ओके. तो यहाँ से फोर्स बराबर हो जाएगा W अपॉन डी. तो यहाँ से देखिए हो जाएगा वर्क अपॉन डी इंटू टी एंड W बट्टे इसको हम लिख सकते हैं D अपॉन टी यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम. और डिस्टेंस अपॉन टाइम दोस्तों क्या होता है, वेलोसिटी, यानी कि वर्क डिवाइडेड बाय वेलोसिटी. इस तरह से भी दोस्तों आपको दिखा सकते हैं, ठीक है. यानी कि पर यूनिट वेलोसिटी वर्क को दोस्तों प्रेजेंट करता है इम्पल्स, ठीक. सो इस तरह से भी आप इसको प्रेजेंट कर सकते हैं. तो ये दोस्तों इसका फॉर्मूला रहेगा. मेन तो फॉर्मूला ये रहता है फोर्स इनटू टाइम एंड यू कैन राइट दिस वर्क अपॉन वेलोसिटी. इसका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. आपको लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को दोस्तों मैच करना है. इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है दोस्तों यहाँ पर और ये किस क्वांटिटी को मेजर करता है ये दोस्तों आपको बताना है, ठीक है. जैसे दोस्तों हम बात करते हैं एमीटर है तो एमीटर दोस्तों किसको मेजर करता है दोस्तों, करंट को मेजर करता है. हाइग्रोमीटर की दोस्तों बात करें तो वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेजर करता है. बैरोमीटर दोस्तों प्रेशर को मेजर के काम आता है. स्प्रिंग बैलेंस दोस्तों आपको वेट को मेजर करने के काम आता है. तो इस तरह से देखा जाए तो 3 4 1 2 इज अ राइट ऑप्शन. सो 3 4 1 2 यानी कि बी ऑप्शन दोस्तों इसका बिल्कुल राइट हो जाता है. तो दोस्तों फिलहाल हम आज के लिए इतना ही करेंगे. अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में. काइनेमेटिक्स का सेकंड पार्ट इंतजार करिएगा. मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय.